Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the trigonometric functions of particular angles for chapter 2 trigonometry part 1 of M1 of standard 11th. अब देखो स्टैंडर्ड 10th में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा था जहां पर 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, इनके हमने वैल्यूज देखे थे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। और वो एंगल्स कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ओके, वहां पर वो जो वैल्यूज थे वो हम आपको डायरेक्ट लर्न करने को बोलते थे या कुछ एक ट्रिक बता देते थे हम आपको, ओके, जिससे वो वैल्यूज याद रहेंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड 11th में इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो वैल्यूज है वो डिराइव कैसे किए जाते हैं। ओके, इसमें भी हमें दो टाइप के एंगल्स देखने हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड एंगल्स इन क्वाड्रेंट। ओके, अब देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड एंगल्स इन क्वाड्रेंट ये हम ऑलरेडी जो पिछला चैप्टर था हमारा एंगल्स मेजरमेंट उसमें बहुत डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स और एंगल्स इन क्वाड्रेंट दोनों ही स्टैंडर्ड एंगल्स के टाइप है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एंगल? ओके, अब स्टैंडर्ड एंगल जैसे हम एंगल की बात करते हैं तो हर एंगल में दो आर्म्स रहते हैं, ओके, जिन्हें साइड्स ऑफ एंगल्स भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड एंगल में जो इनिशियल आर्म रहेगा वो कंपल्सरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल। वो स्टैंडर्ड एंगल का मेजरमेंट कुछ भी रहने दो, 360 डिग्री से बड़ा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर ही आएगा और उस स्टैंडर्ड एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर आएगा। ओके, टर्मिनल आर्म कहीं भी आ सकता है। ओके, सो ये आपका स्टैंडर्ड एंगल। अब स्टैंडर्ड एंगल में ही टाइप्स है, क्वाड्रेंटल एंगल्स एंड एंगल्स इन क्वाड्रेंट। सो अब ये टाइप डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ द टर्मिनल आर्म। ओके, पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म फिक्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यदि आपका जो टर्मिनल आर्म है वो किसी भी एक्सिस पर रेस्ट करता है तो वो एंगल क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। और यदि टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट के अंदर, चार क्वाड्रेंट है इनके अंदर अगर रेस्ट करता है तो वो कहलाएगा एंगल इन क्वाड्रेंट। मेजरमेंट की लैंग्वेज में बात अगर की जाए तो जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं ये वो स्टैंडर्ड एंगल है जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री या उसका मल्टीपल रहेगा। ओके, मतलब 0 डिग्री का एंगल भी चलेगा, 90 डिग्री इंटू 0 इज 0। ओके, सो 0 डिग्री का एंगल भी क्वाड्रेंटल एंगल है। 90 डिग्री इंटू 1, ओके, इट इज 90 डिग्री। ओके, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 1 इज 90 डिग्री, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। 90 डिग्री इंटू 2 इज 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेंटल एंगल। 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री एंड सो ऑन 90 ऐड करते जाओ आप, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। एक और बात, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स या एंगल्स इन क्वाड्रेंट ये सिर्फ पॉजिटिव रहता है ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द टर्मिनल आर्म। यदि टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगल पॉजिटिव रहेगा और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो एंगल नेगेटिव रहेगा। ओके, सो इसी तर्ज पर यदि क्वाड्रेंटल एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो -90 डिग्री ये भी क्वाड्रेंटल एंगल ही रहेगा, -180 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल रहेगा, -270 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल ही रहेगा, -360 डिग्री, -450, -540, सो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल्स ही रहेंगे। सो क्वाड्रेंटल एंगल्स और एंगल्स इन क्वाड्रेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें एक बात फिक्स हो गई कि क्वाड्रेंटल एंगल्स वो रहेंगे जिनका टर्मिनल आर्म एक्सिस पर रेस्ट करता है और मेजरमेंट के लैंग्वेज में उन एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री का मल्टीपल होता है। ओके, अब देखो ये क्वाड्रेंटल एंगल के सीरीज में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज देखने वाले हैं उसमें हम चार एंगल्स देखेंगे, 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंड 270। फिर आप बोलेंगे आगे के एंगल्स, तो 270 के बाद जो क्वाड्रेंटल एंगल आएगा वो आएगा 360 डिग्री। अब 0 डिग्री और 360 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल्स है और हम पिछले वीडियो में एक नोट देख चुके हैं। ओके, वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ को टर्मिनल एंगल्स आर सेम। तो 0 डिग्री के लिए जो वैल्यूज आएंगे फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही वैल्यूज 360 डिग्री के लिए भी आएंगे, वही वैल्यूज 720 डिग्री के लिए भी आएंगे। इसलिए 360 डिग्री के लिए हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही यदि हम 360 के बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल है 450 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री एंड 450 डिग्री, देखो इनका सबट्रैक्शन क्या आता है 360 डिग्री, तो अगेन दे आर कोटर्नल एंगल्स। कोटर्नल एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सबट्रैक्शन 360 डिग्री है उसका मल्टीपल आता है। ओके, सो जैसे हमने 90 डिग्री के लिए वैल्यूज देख लिए फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वही वैल्यूज सेम 450 डिग्री एंगल के लिए भी रहेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री या 0 रेडियन। ओके, नाउ सी हियर, कंसीडर
a standard unit circle with center O. ओके, सेंटर हमारा ओरिजिन रहेगा, बराबर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0. ओके, नाउ सी मेजर एंगल this XOA is 0 degree. Okay, its terminal arm, okay, OA intersects the circle at point P whose x coordinate is 1 and y coordinate is 0. ऐसा क्यों? तो हमने कौन सा सर्कल कंसीडर किया है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. ओके, अब देखो, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा. ओके, और यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 आएगा, बराबर है. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. सो आपका जो रेडियस है OP, दिस इज 1. ओके, एंड इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. ओके, सो यहां पर पॉइंट P का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो 1 आएगा, जबकि y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, बिकॉज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द x एक्सिस उसका इक्वेशन रहता है y इक्वल टू 0, मतलब वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, बराबर है. अब देखो, बाय डेफिनेशन यहां पर आपका x है 1, y है 0 और रेडियस r क्या रहेगा? 1. ओके, एंड वी नो बाय डेफिनेशन cos थीटा होता है x अपॉन r और sin थीटा होता है y अपॉन r. इसका मतलब cos 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पर x है 1 और रेडियस भी 1 है, और sin 0 डिग्री रहेगा, y 0 है और रेडियस 1 है. इसका मतलब cos 0 डिग्री विल बी 1 by 1 is 1. ओके, sin 0 डिग्री इज 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0, ना, क्योंकि 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता है, तो 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0. तो sin 0 इज 0. अब देखो, हमें sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू मिल गया. बाकी के वैल्यूज निकालना बहुत आसान है. वी नो कि tan 0 डिग्री क्या होगा? इट विल बी sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री. हम इंटर रिलेशन फॉर्मूलीज देख चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में. ओके, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin 0 डिग्री इज sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री. sin 0 डिग्री इज 0, cos 0 डिग्री इज 1. 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज 1, so tan 0 डिग्री इज 1. ओके, फिर cot की बात करते हैं, तो cot 0 डिग्री विल बी 1 अपॉन tan 0 डिग्री, क्योंकि cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा. इंटर रिलेशन फॉर्मूलीज में हम देख चुके हैं. tan 0 डिग्री इज 0 एंड एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. ये आपको याद रखना है. ओके, अब इसके बाद आता है आपका sec 0 डिग्री. तो sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, तो sec 0 डिग्री इज 1 अपॉन cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री इज नथिंग बट 1 by 1 is 1. तो sec 0 डिग्री हो गया आपका 1. और अब फाइनली कोसेक थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा, तो कोसेक 0 डिग्री इज 1 अपॉन sin 0 डिग्री, एंड sin 0 डिग्री इज नथिंग बट 0, एंड एनी नंबर इन दिस वर्ल्ड अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड. अब देखो, आप में से बहुत से बच्चों को ये एक डाउट आ सकता है कि भैया यहाँ पर हमने जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल कंसिडर किया है, तो रेडियस 1 आया है, बराबर है, इसलिए जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 आए. सपोज हम ऐसा एक सर्कल कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस 2 यूनिट्स रहेगा, बराबर है. फॉर एग्जाम्पल, सो सपोज सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट्स. सो ये जो पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 2 आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और cos थीटा क्या होता है? x अपॉन r, तो x 2 आएगा, 2 अपॉन रेडियस क्या रहेगा? 2, तो 2 by 2 1 ही आएगा, बराबर है. सो cos 0 डिग्री 1 ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉइंट P. ओके, और ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, नोट नंबर 2 था आपका.
वो इतना मैं अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा प्रॉपर, और वो ये था कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी बट इट डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ द गिवन एंगल। तो cos 0 डिग्री हमेशा 1 ही आएगा, भले आप कोई भी सर्कल ले लो, ओके, कितने भी रेडियस का आप सर्कल ले लो, बराबर है। सो वो जो cos 0 डिग्री है ये हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा डेफिनेशन की वजह से cos थीटा इज x अपॉन r, बराबर है। और यहां पर जो रेडियस रहेगा वही वैल्यू x की आएगी या फिर वही वैल्यू y की आएगी। जैसे अब ये पॉइंट P उठा के यहाँ पे हमने लिखे गए, बराबर है, रेडियस 2 है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 2 इसलिए क्योंकि पॉइंट P y एक्सिस पर रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट आएगा वहां पर 2। ओके, सो अब आपको वो शायद से नोट क्लियर हो गया होगा पूरा। सेकंड नोट था पिछले वीडियो का कि द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P बट इट डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ द गिवन एंगल। ओके, अब देखो नेक्स्ट फ्रेम में हम द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एंगल 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन देखेंगे। ओके, नाउ सी द मेजरमेंट ऑफ नेक्स्ट एंगल इन द सीरीज ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल इज 90 डिग्री यानी कि π/2 रेडियन। अब देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं एक बार कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है। यदि डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा गिवन एंगल को, और यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको गिवन एंगल को 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो नाउ सी नेक्स्ट एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। अगेन कंसीडर द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0। मेजर एंगल सॉरी XOA इज 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। Its terminal arm ray OA intersect the circle at point P whose x coordinate is 0 and y coordinate is 1। x coordinate 0 इसलिए क्योंकि that point P lies on the y axis और y axis पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका x coordinate हमेशा 0 आता है, that is the equation of y axis। ओके, और y coordinate 1 आएगा because this radius OP is nothing but 1 unit। So x is 0, y is 1 and radius we know it is a unit circle so radius is 1। So by definition cos theta is x/r, so cos 90 degree will be x is 0 and r is radius is 1, so 0/1 is 0। 0 upon any number in this world except 0 is 0। Then sin theta is y upon r, y is 1, 1/1 is 1, तो sin 90 1 आएगा। Then tan 90 is sin 90 upon cos 90। okay, what is sin 90? It is 1 and cos 90 is 0। Any number in this world upon 0 is not defined, so tan 90 is not defined। okay, tan 90 is not defined। cot 90 is 1 upon tan 90 and any number upon not defined यानी any number upon infinity is 0, तो cot 90 degree is 0। फिर sec 90 degree is 1 upon cos 90 degree and cos 90 degree is nothing but 0 and any number in this world upon 0 is not defined, so sec 90 is also not defined। okay, and cosec 90 degree is 1 upon sin 90 degree। okay, we know the interrelation formulas, और sin 90 degree is nothing but 1, 1/1 is 1, तो cosec 90 degree is 1। okay, अब नेक्स्ट फ्रेम में हम लोग जो नेक्स्ट एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल के सीरीज में वो है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या वैल्यूज आते हैं वो देखेंगे। Now see measurement of the third angle in the series of quadrantal angles is 180 degree यानी pi radian। okay, now see again consider a standard unit circle with center at origin। मेजर एंगल XOA देखो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री रहेगा यानी pi radian। its terminal arm OA intersect the circle at point P whose x coordinate is -1 and y coordinate is 0। अब देखो point P lies on x axis तो obviously y coordinate 0 रहेगा because equation of x axis is y is equal to 0। okay, पर यहां पर ये इसका x कोऑर्डिनेट -1 क्यों आया है? बिकॉज ये रेडियस OP है एंड रेडियस इज 1 यूनिट। ओके, लेकिन ये जो पॉइंट P है इट लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट रहेंगे उनके जो x कोऑर्डिनेट आएंगे वो नेगेटिव रहेंगे। ओके, सो मैग्नीट्यूड तो 1 है, ओके, और साइन आएगा माइनस। सो x इज -1, y is 0 एंड रेडियस इट इज अ यूनिट सर्कल तो रेडियस 1 रहेगा। नाउ सी बाय डेफिनेशन cos थीटा इज x by r। okay,
x है -1 बाय r इज 1, -1 बाय 1 क्या रहेगा -1, तो cos 180 डिग्री इज -1, देन sin थीटा इज y बाय r, तो sin 180 डिग्री क्या आएगा y इज 0 अपॉन रेडियस क्या है आपका 1, 0 अपॉन एनी नंबर एक्सेप्ट 0 इज 0, तो sin 180 डिग्री इज 0, देन tan 180 डिग्री इज sin 180 डिग्री अपॉन cos 180 डिग्री, sin 180 डिग्री इज 0 एंड cos 180 डिग्री इज -1, ओके, तो 0 अपॉन -1 -0 मत लिख देना, 0 अपॉन एनी नंबर, फिर वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बस एक्सेप्ट 0 होना चाहिए, तो वो 0 ही आता है, तो tan 180 डिग्री इज 0, cot 180 डिग्री इज 1 अपॉन tan 180 डिग्री एंड 1 अपॉन tan 180 क्या है 0, 1 अपॉन 0 एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, so cot 180 is not defined, then sec 180 degree is 1 upon cos 180 degree and cos 180 degree is not defined, so any number upon not defined in infinity, so any number upon infinity is 0, so sec 180 degree is 0 and cosec 180 degree will be 1 upon sin 180 degree and sin 180 degree is nothing but 0, sorry, cos 180 degree is -1, sorry, so 1 upon -1 is -1, okay, and cosec 180 degree is 1 upon sin 180 degree, or sin 180 degree is nothing but 0, okay, and any number upon 0 in this world is not defined, so cosec 180 degree is not defined, okay. next frame में हम trigonometric functions की measurement देखेंगे for the angle 270 degree यानी 3π/2 radian, okay. Now see, the fourth angle in the series of quadrantal angles is 270 degree यानी 3π/2 radian. Now again consider a standard unit circle with center at origin. Major angle XOA, देखो ये पूरा ऐसा 3 क्वाड्रेंट घूम के आया, 270 डिग्री का एंगल है. Its terminal arm OA intersects the circle at point P whose x coordinate is 0 and y coordinate is -1. Now see, this point P lies on y axis, इसलिए इसका x coordinate 0 आएगा because equation of y axis is x equal to 0. y कोऑर्डिनेट -1 क्यों आया, OP डिस्टेंस जो है ये रेडियस है, तो इट इज 1, पर ये पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये y जो कोऑर्डिनेट है आपका वो -1 आया है, ओके. मैग्नीट्यूड इज 1 पर साइन माइनस का आएगा, x is 0, y is -1, radius it is unit circle, therefore radius is 1, so by definition cos theta is x upon r, तो cos 270 degrees 0 upon 1, any number in this world upon, sorry, 0 upon any number in this world except 0 is 0, so cos 270 degree is 0, sin 270 degree, sin theta is y upon r, तो sin 270 degree is y is -1 upon radius, तो 1 है, -1 upon 1 is -1, so sin 270 degree is -1, फिर tan 270 degree is sin 270 degree upon cos 270 degree यानी -1 upon 0, any number in this world upon 0 is not defined, so tan 270 degree is not defined. Then cot 270 degree is 1 upon tan 270 degree and a 1 upon not defined in infinity. Any number in this world upon infinity is 0. So cot 270 degree is 0. Then sec 270 degree is 1 upon cos 270 degree and cos 270 degree is 0. And any number in this world upon 0 is not defined. So sec 270 degree is not defined. And cosec 270 degree is 1 upon sin 270 degree. And 270 degree, sin 270 degree -1 है, 1 upon -1 is -1, इसका मतलब cosec 270 degree is -1. देखो 270 डिग्री के बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल आएगा 360 डिग्री, बट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री आर को-टर्मिनल एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर को-टर्मिनल एंगल्स आर सेम, तो 0 डिग्री के लिए हमने वैल्यूज देख लिया, तो सेम वैल्यूज आएगा 360 डिग्री के लिए. फिर 360 डिग्री के बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा आएगा 450 डिग्री, ओके. 90 डिग्री एंड 450 डिग्री आर को-टर्मिनल एंगल्स, सो जो वैल्यूज 90 डिग्री एंगल के लिए है सेम वैल्यूज 450 डिग्री एंगल के लिए भी आएंगे, ओके. अब ये तो हुए पॉजिटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स, बात करते हैं निगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स की, ओके. -90 डिग्री का जो एंगल आएगा, देखो ये आएगा -90 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में. अब आप गौर से देखो तो दोनों ही रेस्ट कहां कर रहे हैं, दोनों के टर्मिनल आर्म 270 डिग्री का एंगल और -90 डिग्री का एंगल, दोनों के टर्मिनल आर्म नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर रेस्ट कर रहे हैं, और तो और दोनों को टर्मिनल एंगल्स है. कैसे, 270 डिग्री -90 डिग्री, माइनस प्लस 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या होगा 360 डिग्री.
सो इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे उनके वैल्यूज सेम आएंगे. सो जो वैल्यूज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल 270 डिग्री वो सेम वैल्यूज आएंगे फॉर द एंगल -90 डिग्री. ओके, नाउ सेम विल बी द केस विद -180 डिग्री का एंगल. अब देखो सपोज ये है आपका -180 डिग्री का एंगल और ये है आपका 180 डिग्री का एंगल. ओके, सो देखो 180 डिग्री का एंगल और -180 डिग्री का एंगल दोनों के टर्मिनल आर्म नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर रेस्ट कर रहे हैं. सो और दोनों ही को टर्मिनल एंगल्स है. 180 डिग्री माइनस ऑफ -180 डिग्री, माइनस इंटू माइनस प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री. ओके, सो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज सेम आएंगे. द नेक्स्ट नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल आफ्टर -180 डिग्री -270 डिग्री, जो कि पूरा ऐसा घूम के देखो ये ऐसा आएगा. ओके, अब देखो ये जो -270 डिग्री आया है और 90 डिग्री का एंगल आया है बराबर है, इनके टर्मिनल आर्म दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर रेस्ट कर रहे हैं और दोनों ही को टर्मिनल एंगल्स है. 90 डिग्री माइनस -270, माइनस इंटू माइनस प्लस 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री 360 डिग्री. इसलिए दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू सेम आएंगे. द नेक्स्ट विल बी -360 डिग्री, -360 डिग्री यानी हमारा 0 डिग्री, फिर -450 डिग्री आएगा. ओके, सो यहां पर हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव भी रह सकते हैं. ओके, और हमने इस वीडियो में एक बात जो सीखी वो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P. ओके, बट दे डिपेंड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. cos 0 डिग्री जो हमने देखा पहले, cos 0 वो 1 ही आएगा irrespective of the position of point P in the given standard circle. ओके, रेडियस 2 रहा, रेडियस 3 रहने दो, रेडियस 2.5 रहने दो, रेडियस कुछ भी रहने दो. ओके, स्टैंडर्ड सर्कल चाहिए बस, रेडियस कुछ भी रहने दो, cos 0 डिग्री हमेशा 1 ही आएगा. और वो कैसे आएगा ये मैं आपको बता चुका हूं. ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रेंट, और उसमें भी 3 स्पेसिफिक एंगल देखने वाले हैं हम, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. ओके.